हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 मई है और 30 मई के बाद अभी जून स्टार्ट हो जाएगा और ये जो जून होगा इसमें पूरा एक महीना तुम सब लोग कितने लोग होंगे जो पूरा एक महीना वेस्ट करोगे। 80 से 90% बच्चे होंगे जो अपने पूरे जून को वेस्ट कर देंगे। और अगर तुम भी उस कैटेगरी में आ रहे हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो, अगर तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने क्लास 10th के अंदर 90% से ज्यादा स्कोर करना है, फिर तुम ये वीडियो को पूरा देखना। अब इस वीडियो में तुमको बताऊंगा क्या, इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि जो जून है तुम्हारा, इस जून को तुम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करके अपने 90% स्कोर कर सकते हो। तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारा जो जून है वो वेस्ट ना हो, उसको तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लो, तो तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाएगा क्लास 10th के अंदर टॉप स्कोर करना। अगर जो तुमने इस बातों को जो मैंने बताऊंगा इस वीडियो को, इसको फॉलो कर लिया तभी तुम्हारे लिए ये चीज इजी होगी। क्योंकि अगर तुमने फॉलो नहीं किया तब भी तुम 90% तब भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस जून के मंथ को, जो अपनी तुम्हारी छुट्टियां हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी रह जाएगा। तुमने जून को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तब तुमको 90% स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने का, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी इस वीडियो में बातें बताऊंगा उसको जिस बच्चे ने फॉलो कर रखा है उसके कंपैरिजन में अगर तुमने फॉलो नहीं किया तुमको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके पास जो टाइम होगा वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर तुमने इसको यूटिलाइज कर लिया तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होगा। लेकिन इसके पास टाइम बहुत ही कम होगा जिसने फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज़, उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा कि उसको सब कुछ कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि अभी तक सिलेबस ही नहीं उसका कंप्लीट हो पाया। लास्ट के मंथ तक उसका सिलेबस, जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो लास्ट मंथ तक उसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। और तुम्हारे पास ये बेनिफिट रहेगा, एकदम प्रेशर कुछ नहीं रहेगा, तुम एकदम चिल के साथ पढ़ाई कर सकते हो और तुम्हारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो और टॉप स्कोर भी तुम्हारा आराम से आ जाएगा। इसलिए तुमको अपने मंथ जून को कैसे यूज करना उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, तभी तुमको बेनिफिट। तुमको कमेंट बताना है कि तुमको अपने इस मंथ को यूज करना है, एक मंथ को, या फिर वेस्ट करना है। अगर तुमको वेस्ट करना है तो तुम्हारे लिए, अगर तुमको वेस्ट करना है तो कांग्रेचुलेशन, तुमको ये सब फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और अगर तुमको यूज़ करना है तो भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी और तुम्हारा अच्छा स्कोर आराम से आ सकता है। तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तुमको करना क्या है, इस जून के मंथ में करना क्या है। इस जून के मंथ में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुमको अपने, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कंप्यूटर हो हमारा, या हो सकता है आल्टो, कोई भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, उसमें से तुम सिर्फ 5 सब्जेक्ट ले लो। कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, वो मैंने ले लिया। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट हमने नोट कर लिए। इन 5 सब्जेक्ट में हमको क्या करना है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को डिसाइड करो जो ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और उनसे हर साल जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पिछले साल पेपर आया हुआ उससे भी क्वेश्चन कई सारे रिपीट होंगे, PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वैसे चैप्टर्स तुमको सेलेक्ट करने जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा साइंस है तो साइंस में 3 चैप्टर निकालो, मैथ में भी 3 चैप्टर निकालो और सोशल साइंस में 3 चैप्टर निकालो, इंग्लिश में 4 चैप्टर निकालो और हिंदी में 2 चैप्टर निकालो। ये तुम उल्टा भी कर सकते हो, हिंदी में 4 निकाल सकते हो और इंग्लिश में 4 निकाल सकते हो। इतने टोटल चैप्टर निकालने हैं। उसके बाद तुम्हारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हो गए। अब इन 15 चैप्टर्स को तुम पूरा सिलेबस तो जून में कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन इन 15 चैप्टर्स को तुमको क्या करना है, अपने इस जून में कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो को यहां तक देखा तो लाइक जरूर करना। अब इसमें तुमको करना क्या है, ये 3 चैप्टर्स जो तुम्हारे हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कैसे करोगे। तो अपने जो मंथ का जून है उसमें 4 वीक होंगे, हर वीक को 7 दिन में डिवाइड कर लो। 7 दिन होते ही है, उसमें डिवाइड क्या करना है तो 7 दिन में डिवाइड कर लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसमें अब इसमें तुमको करना क्या है, जैसे मान लेते हैं मंडे को हमको स्टार्ट किया तो मंडे से हमने साइंस का एक चैप्टर ले लिया। मान लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर बहुत ज्यादा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये चैप्टर तुमने सेलेक्ट कर रखा है। तो साइंस में तुमको सबसे पहले एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर मंडे को पढ़ना है, वही चैप्टर तुमको ट्यूसडे को पढ़ना है। अब इन दोनों के अंदर, इन दो में तुमको सबसे पहले 2 दिन के अंदर चैप्टर को कंप्लीट, जितना कंप्लीट हो उतना करना है। लेकिन उसको ऐसा करना है कि तुम्हारे ब्रेन में सेट हो जाए, दिमाग में एकदम सेट हो जाए। उससे फिर क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, तुम्हारे दिमाग से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब तुमको क्वेश्चन उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको हिला दो, मतलब उसको लगा दो। उससे कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए, उस क्वेश्चन का आंसर तुमको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ ये तुम करोगे तो ये 2 दिन, फिर 2 दिन तुम्हारी मैथ हो जाएगी, फिर 2 दिन तुम्हारा SST हो जाएगा। और फिर जो संडे बचेगा उस संडे में तुम या तो एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ सकते हो या हिंदी का चैप्टर पढ़ सकते हो। ऐसे वे में सीक्वेंस में तुमको डिवाइड करना है। और टोटल कितने हफ्ते हैं तुम्हारे पास, 4 हफ्ते हैं। अब इसमें तुमको पढ़ना भी कितना है, सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ने पूरा दिन। बाकी पूरा जून तुम्हारे पास वेकेशन जितना भी है तुम उसको पूरा करो, जितना करना है, स्कूल का होमवर्क मिला वो सब कंप्लीट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस तुमको करना क्या है, सिर्फ 2 से 3 घंटे यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ देना है इसको, हर एक सब्जेक्ट को। इसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे, हर एक सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं देना है, सिर्फ एक दिन। मंडे को दिया, मंडे और ट्यूसडे हमको साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ेंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वेडनेसडे मैथ पढ़नी, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, थर्सडे मैथ पढ़नी, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, फ्राइडे सिर्फ SST पढ़नी, SST पढ़ेंगे, सिर्फ SST पढ़नी है, सैटरडे के भी SST पढ़ेंगे। संडे को एक दिन या तो इस संडे को इंग्लिश पढ़ लिए तो अगले संडे को हिंदी पढ़ लेंगे, फिर अगले संडे को अगर हिंदी पढ़ी थी तो उसके अगले संडे को इंग्लिश पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमको पढ़ना है। ये सीक्वेंस में अगर तुमने फॉलो किया, एकदम इसको फॉलो कर लिया, ये अभी बनाओगे, ये चार्ट जो है ये पेपर अभी बनाओगे और तुमको चैप्टर भी लिखना है। चैप्टर अगर तुमको समझ नहीं आ रहे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है,
कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, अगर ये तुमको नहीं पता तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल ये लगा हुआ है, इस पर जाके तुम मुझे फॉलो करके मैसेज करो, मैं तुमको बता दूंगा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का बता दूंगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो तुम पढ़ सकते हो। साइंस के मैं तुमको यही बता देता हूँ, एस्ट्रोबिएशन सॉल्व चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ लो, बायोलॉजी के अंदर तुम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लो। ये 3 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लो, अगर कंप्लीट हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन कमेंट में जरूर बताना तुमने अभी तक कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए और नहीं किए, तो इस सीक्वेंस में तुमको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और किसी टॉपिक पे तुमको कंफ्यूजन है उस पर कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो तुम कमेंट कर सकते हो, तुमको वीडियो बनाऊंगा। किसी को मुझसे बात करनी मैसेज कर सकता है, अभी तुमको बता रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।